स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम जानेंगे कि आपके हाथ की रेखाओं से आपको यश मिलेगा या जीवन में अपयश मिलेगा, और भी बहुत कुछ जानेंगे पंडित जी से हाथ की रेखाओं से संबंधित। लेकिन अभी जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप किसी मुकदमे में विजय चाहते हैं, कोई मुकदमा लंबे समय से चल रहा है, आपको विजय चाहिए, तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी को लाल फूल की माला अर्पित करिएगा। हर मंगलवार को अगर आप हनुमान जी को लाल फूल की माला अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको मुकदमे में विजय की प्राप्ति होगी। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 22 नवंबर 2023 यानी बुधवार का पंचांग। दिनांक 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 11:03 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 6:37 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:58 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि हाथ के रंग से कैसे जान सकते हैं यश या अपयश की स्थिति। बताइए पंडित जी। जी देखिए, अगर हम हाथ से ये जानना चाहें कि आपको जीवन में नाम और यश मिलेगा या बदनामी मिलेगी, आप यशस्वी होंगे या आपको जीवन में अपयश का सामना करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम हाथ के रंगों को देखेंगे। हाथों का रंग कैसा है, इससे आप यश और अपयश की स्थिति जान सकते हैं। हाथों का रंग अगर गुलाबीपन लिए हुए हो तो व्यक्ति यशस्वी होता है। हाथों का रंग अगर कालापन लिए हुए हो तो व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल सकता है। पीलापन लिए हुए हाथों से यश और अपयश दोनों मिलता रहता है। घर में अपयश मिलता है और बाहर यश मिलता है। जब जब हाथों का रंग बदलना शुरू हो जाए, समझना चाहिए कि यश या अपयश मिलने की संभावना बन गई है। यानी प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया आप किसी के हाथ के रंग को देख के जान सकते हैं कि वो व्यक्ति यशस्वी है या नहीं है। और अगर हाथों का रंग बदल रहा है तो आप यशस्वी हैं तो यश में कमी आएगी, और अगर आपको अपयश मिलता रहता है तो अपयश कम हो करके आपको जीवन में यश मिलेगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, धन लाभ के अच्छे योग इस समय आपके लिए बने हुए हैं। संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। किसी धार्मिक कार्य में अभी व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। नौकरी में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब हमें बताइए कि हाथों की उंगलियों से यश अपयश के बारे में हम क्या जान सकते हैं? हाथ के रंग से आप यश और अपयश के बारे में क्या जान सकते हैं वो हमने आपको बताया। अब आपके हाथों की उंगलियां भी आपके यश और अपयश के बारे में बता सकती हैं। हाथों की अंगुलियां अगर टेढ़ी मेढ़ी हों तो व्यक्ति को उसके स्वभाव के कारण अपयश मिलता है। उसका स्वभाव बुरा होता है, स्वभाव खराब होता है, जो अपयश का कारण बनता है। हाथों की अंगुलियां अगर गांठदार हो, बीच बीच में ज्वाइंट हो, तो व्यक्ति को धन और घोटाले के मामले में अपयश मिलता है। धन और घोटाले में अपयश का शिकार हो जाता है। अगर हाथों की अंगुलियां बहुत ज्यादा सुंदर हों तो कभी कभी बिना कारण के भी जीवन में अपयश मिल जाता है। अंगूठा अगर अच्छा हो, लंबा हो, सुंदर हो तो व्यक्ति की अपयश से रक्षा होती है और जीवन में यश की प्राप्ति होती है। अंगुलियों के नाखून अगर लंबे हों और सुंदर हों तो व्यक्ति जीवन में बहुत सारा नाम और बहुत सारा यश प्राप्त करता है। यानी नाखूनों का और अंगुलियों का सुंदर होना व्यक्ति को जीवन में यश दिलवा देता है। तो जाना हमने हाथों का रंग कैसे बता सकता है कि आपको जीवन में यश या अपयश प्राप्त होगा, और फिर बात की हमने उंगलियों की भी कि उंगलियों से कैसे जान सकते हैं कि आप जीवन में यश या अपयश प्राप्त करेंगे। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल कैसा रहेगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखना जरूरी है। निर्णयों में कोई जल्दबाजी ना करें। किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको
लाभ होगा। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, कारोबार में आपको लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, लेकिन काम बहुत बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो अब बात करते हैं आपके सवाल की। जैसा कि आप जानते हैं, इस सेगमेंट में हम हमारे दर्शकों के द्वारा भेजे गए सवालों को लेते हैं और उस सवाल का चयन पंडित जी करते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने आज किस दर्शक का सवाल लिया है और क्या उनकी समस्या है, क्या समाधान बता रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें चेतन जी ने लिखा है और चेतन जी हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। 9 अप्रैल 1990 का जन्म है, शाम को 7:05, जन्म स्थान है भिंड। चेतन जी पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। चेतन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का समय जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच में बनता है। इस समय आपका विवाह होगा और अगर कुंडली मिला करके सोच समझ करके आप निर्णय लेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा। कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। वैसे आपकी शादी का समय बहुत निकट, बहुत नजदीक आ चुका है। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आइए अब लेते हैं एक और दर्शक का सवाल। जानते हैं पंडित जी से कि इनकी क्या समस्या है और क्या समाधान बता रहे हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न रीतिका जी ने हमें लिखा है और रीतिका जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 अगस्त 1974, 1974। जन्म का समय सुबह 11:05 और जन्म का स्थान है लखनऊ। रीतिका जी कह रही हैं कि कुछ समय से इनके व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, व्यापार बेहतर नहीं चल रहा है, तो क्या उपाय करें कि कर्ज थोड़ा कम हो और व्यापार बेहतर चल सके। रीतिका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका व्यापार जनवरी 2024 से बेहतर होना शुरू होगा। इसमें आपको किसी तरह के चिंता की आवश्यकता नहीं है और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। आने वाले समय में आपका व्यापार बहुत बढ़िया दिख रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। बुधवार की शाम को आप पन्ना अनामिका अंगुली में पहनिएगा। और दूसरा काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए।
सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमने जाना हाथों के रंग और उंगलियों से कैसे आप डिटरमिन कर सकते हैं कि आपको जीवन में यश या अपयश प्राप्त होगा। अब जानते हैं हाथों के कौन से चिन्ह यश अपयश पर असर डालते हैं। देखिए, हाथ में जो सूर्य का पर्वत है ये व्यक्ति के यश और अपयश के बारे में बताता है। जो रिंग फिंगर है, आपकी तीसरी उंगली है, अनामिका उंगली है, इसके नीचे का जो हिस्सा है ये सूर्य के पर्वत का हिस्सा है। ये आपके यश और अपयश के बारे में सब कुछ बता सकता है, क्योंकि ये यश और अपयश से जुड़ा हुआ होता है। सूर्य के पर्वत पर अगर त्रिभुज हो तो व्यक्ति देश विदेश में नाम और यश प्राप्त करता है। अगर सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज है तो सूर्य के पर्वत पर अगर दोहरी रेखा हो, डबल लाइन हो, तो व्यक्ति को जीवन में काफी यश मिलता है, व्यक्ति जीवन में काफी यश प्राप्त करता है और छोटी सी जगह से उठ करके बड़ी ऊंचाई पर पहुंचता है और बहुत नाम कमाता है। अगर इस पर्वत पर, सूर्य के पर्वत पर क्रॉस हो तो व्यक्ति को काफी ज्यादा अपयश का सामना जीवन में करना पड़ता है। अगर इस व्यक्ति के हाथ में इस पर्वत पर वलय हो तो व्यक्ति को काफी अपयश मिलता है। अगर सूर्य के पर्वत पर वलय होगा तो अपयश मिलेगा, यश मिलना असंभव हो जाता है। अगर इस पर्वत पर तिल हो तो व्यक्ति को कभी कभी जेल तक की यात्रा करनी पड़ती है। यानी सूर्य के पर्वत पर अगर कोई चिन्ह होगा तो उस चिन्ह का बहुत गहरा असर आपके नाम और यश पर पड़ेगा। और चिन्हों के अलावा अगर इस पर्वत पर काला तिल होगा तो वो आपको जेल के दर्शन भी करवा सकता है। और अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के लिए आने वाला समय कैसा है। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, करियर में आपके सुधार होगा, शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता इस समय आपको परेशान कर सकती है। किसी भी तरह के निर्णयों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। किसी महिला की सहायता से इस समय आपको लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70
70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपने हमें बता दिया कि हाथ के रंग से, उंगलियों से कैसे पता लगा सकते हैं कि जीवन में यश प्राप्त होगा या अपयश प्राप्त होगा। लेकिन ये बताइए, अगर हाथ में अपयश के योग बनते हो तो क्या उपाय करने चाहिए? आपके हाथ के लक्षणों से अगर ऐसा है कि आपको जीवन में अपयश मिल सकता है, जीवन में बदनामी मिल सकती है, तो क्या उपाय करना चाहिए? एक तांबे का छल्ला बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और सुबह ही 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। दोनों समय अपने पिता के चरण छुएं और दोनों समय चरण छू करके पिता से आशीर्वाद लीजिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं और आपके हाथ में अगर अपयश के योग हैं, तो ऐसे योग निश्चित रूप से भंग हो जाएंगे। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय आपकी छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। मान सम्मान आपका बढ़ता जाएगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। करियर में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिए। किसी मित्र की सहायता से इस समय आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं एक और दर्शक की जिनका सवाल हमारे पास आया है। जानते हैं कौन है वो और क्या जवाब मिला है उन्हें। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें आनंद जी ने लिखा है। आनंद जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। 12 नवंबर 1978 1978 जन्म का समय सुबह 9:05 और जन्म का स्थान है दिल्ली। आनंद जी कह रहे हैं कि मेरी एक बार शादी हो करके टूट चुकी है। आगे मेरी शादी होने की क्या संभावना है और आगे का मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए आनंद जी, अगले साल आपकी शादी होगी। अप्रैल से लेके अगस्त के बीच में आपके विवाह होने का योग बनता है और इस समय में आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा।
आपके सेकेंड मैरिज में विवाह टूटने की या विवाह ब्रेक होने की कोई ऐसी संभावना नहीं बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ये मंत्र अगर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब हम लेंगे आखिरी दर्शक का सवाल और जानेंगे उनकी समस्या और उनके पंडित जी के द्वारा बताए गए समाधान के बारे में। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आगे आपके लिए एक खास राशि के बारे में पंडित जी आज बात करेंगे और आपके लिए महा उपाय तो इंतजार कर ही रहा है। तो चलिए अभी जानते हैं कौन है ये चौथे दर्शक। आज का अंतिम प्रश्न केवल कुमार शर्मा जी ने हमें लिखा है। अयोध्या उत्तर प्रदेश से ये मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 मई 1968। जन्म का समय दोपहर लगभग 1 बजे और जन्म का स्थान है अयोध्या। केवल जी पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और जीवन कैसे बीतेगा। केवल जी आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपकी मुश्किलें नहीं रहेंगी। स्वास्थ्य की कोई बड़ी समस्या, कोई गंभीर दिक्कत कुंडली में नहीं दिख रही है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान अपनी हड्डियों का और अपनी आंखों का बनाए रखिएगा। एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें। आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी हमें ये बताइए कि अगर जीवन में कोई यश पाना चाहता है तो ऐसा कौन सा सरल उपाय है जो वो करे तो यश प्राप्त होगा? बिल्कुल, देखिए, अगर आप जीवन में यश पाना चाहते हैं तो सबसे सरल तरीका है कि आप भगवान सूर्य की उपासना करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोली का तिलक अपने माथे पर या अपने कंठ पर लगाइए। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करें तो जीवन में यश पाना आपके लिए आसान होगा। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से और रोली का तिलक लगाने से आपको जीवन में यश की प्राप्ति अवश्य होगी। पंडित जी जिनका जन्मदिन है 22 नवंबर को, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 22 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। धन और कर्ज की समस्याएं दूर होंगी। स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल लापरवाही ना करें और परिवार में किसी भी तरह के विवादों से इस साल में बचिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। और जिज्ञासा ये है कि क्या महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? ऐसा करने से क्या हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर का कोई लिंग नहीं है कि वो पुरुष है या स्त्री है। वो निराकार स्वरूप में है और उसको अलग अलग स्वरूप में हम पूजते हैं। हनुमान जी ईश्वर की चेतना का एक विशेष स्वरूप हैं। कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हनुमान जी की पूजा करना उसके लिए बहुत बेहतर होगा।
अब बात कर लेते हैं 22 नवंबर 2023 यानी बुधवार के शुभ पहर की। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को लाल फूल अर्पित करेंगे। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 22 नवंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो जैसा कि हमने वादा किया था, प्रोग्राम के अंत के समय हम आपको बताएंगे किसी एक राशि के बारे में कुछ खास बातें। तो जान लेते हैं पंडित जी से कि उन्होंने कौन सी राशि का चयन किया है। बताइए पंडित जी। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग कष्ट के समय में क्या करेंगे। और आज की गुड लक राशि है तुला राशि। इनको कष्ट के समय में श्री हरि, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। नियमित रूप से अगर ये लोग कष्ट के समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो इनको लाभ अवश्य होगा। और अब जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। बताइए पंडित जी। जी, अगर परीक्षा वाले दिन आपको घबराहट हो, डर हो, मन कमजोर हो रहा हो, क्या करेंगे? परीक्षा वाले दिन सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे। सुबह के समय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। घर से निकलते समय थोड़ा सा दही और गुड़ खा लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे पाएंगे और सफलता पा सकेंगे। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। और इसी के साथ पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और दर्शकों से भी विदा लेना चाहेंगे। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।